देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू लिखा है मैंने। आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, एक जैसे होंगे, उनका मास भी सेम होगा, उनका चार्ज भी सेम होगा और नेचर भी सेम होगा, उसको अपन कहते हैं आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, ईच आर केप्ट एट आर डिस्टेंस, वो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अपन तो रख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये हो गया, ये कौन सा चार्ज है, क्यू। यहाँ पे दूसरा चार्ज हो गया, ये भी कौन सा चार्ज है, क्यू। कितने दूरी पर है या कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पे। अब इसकी ये पूरी लाइन ज्वाइनिंग है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग क्या कहलाती है, ये पूरी लाइन ज्वाइनिंग, इस चार्ज के राइट तरफ भी या इस चार्ज के लेफ्ट तरफ भी या मिडिल में, ये पूरी क्या है इसकी लाइन ज्वाइनिंग। क्यों लाइन ज्वाइनिंग के बारे में समझा, देखो आगे पढ़ते हैं। थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू, क्या लिखा है, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन ज्वाइनिंग पे कौन सा चार्ज रख दिया बेटा अपन ने, थर्ड चार्ज रख दिया, जो क्या है क्यू है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, ऑल आर इन, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, जो तीसरा अपन रख रहे हैं वो भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। हाँ, ना अट्रैक्शन, मतलब दोनों चीजों में होंगी, पर नेट क्या निकल के आएगा, जीरो। नेट चार्ज मूव नहीं करेगा, हाँ, कोई नेट चार्ज कितना होगा उसका, जीरो होगा, उस कंडीशन में ये होता है। फिर आगे देखो, इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज अपन इसमें प्लेस करेंगे ना, उसका नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमसे ये बोलना चाह रहा है। देखो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मान लो मैं इधर रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ बेटा, इधर। कहाँ रख रहा हूँ मैं, इधर रख रहा हूँ। इधर रख रहा हूँ मतलब यहाँ क्यों रख दिया मैंने, क्या मान के रखा, ये फर्स्ट चार्ज है, उससे कितने डिस्टेंस पर, तो इससे क्या निकल के आएगी उसकी पोजीशन, एक्स से क्या निकल के आएगी उसकी पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या होगी जहाँ हमने रखा, समझे बात को, इस एक्स से क्या निकल के आएगी उसकी पोजीशन। ठीक है, बाकी दूसरी चीज से क्या निकल के आएगा उसका नेचर। अब इसमें जो सिखाने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो ये एक्स हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा, पक्का, आर में से एक्स माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, आगे सॉल्व कर, हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, नेचर। नेचर के लिए सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, नेचर, फॉर नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। अब देखो जो चीज बताने वाला हूँ उस चीज पे फोकस करना। नेचर निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो बेटा, नेचर निकालना, तो नेचर निकालने के लिए नेट फोर्स कहाँ पर निकाल लो, नेट फोर्स कहाँ पे निकाल लो, इस क्यू, थर्ड चार्ज। नेट फोर्स किस पे निकालेंगे अपन, अगर क्या निकालना हो बेटा, नेचर। अब बताओ इसके ऊपर, थर्ड चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। कौन कौन लगा रहा है, एक ये लगा रहा है और दूसरा, अब देखो डायरेक्शन से बताना बेटा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या करना चाहिए, रिपेल। रिपेल मतलब इसको ऐसे दूर भेजना चाहिए बेटा, सही है। दूसरा देखो, ये वाला चार्ज, ये पॉजिटिव, क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करेगा तो किधर आना चाहिए बेटा, आया समझ में, ठीक है ना। ऐसे पोजीशन भी निकल सकती, नेचर भी निकल सकता, लास्ट में अपन इसको करेक्ट कर लेंगे ना, जो भी होगा, जो भी कंडीशन लगेगी अपन इसको कर लेंगे सही। तो देखो निकालो, फोर्थ वन क्यू चार्ज या थर्ड चार्ज। पॉइंट के नाम लिख दो बेटा, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको क्या लिख दो, क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ना। कैसे, पहला इसका निकाला, क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, ऐसे सिखाया था ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में, अपन इसको उसको क्या डिस्कवर होगा, इसको अपन ने डिस्कस किया है कि 3 1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, क्या आना चाहिए बताओ, की, फिर क्या आना चाहिए, क्यू, फिर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, सेपरेशन कितना है, पक्का ये आएगा। सिमिलरली दूसरा देखो, क्या है वो, एफ 3 2 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज सुनना जरा, ये नेचर नहीं, यहाँ पर क्या निकलेगी, इससे पोजीशन निकलेगी, क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, इफ चार्जिंग इक्विलिब्रियम, क्या लिख रहे हैं अपन, चार्ज का में है इक्विलिब्रियम में, मतलब F31 इक्वल्स टू, ये होगा ना इक्विलिब्रियम का मतलब, ये समझा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर,
है ना। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन दोनों बराबर करके देखिए, किसी का तो भी बराबर कर दें, बराबर क्या आना चाहिए, के क्यू डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहीं, आर माइनस एक्स का इज इक्वल्स टू, सही है। क्या इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। बताओ ओपन करके क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्या बचा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2r ऑफ, एक आर से एक आर, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए होगा, क्या आना चाहिए, समझे बात को, ये तो पहले भी पता था। ये इसके लिए है जब चार्ज आइडेंटिकल हो, मान लो यहाँ क्यू होता है यहाँ 3q होता, फिर तो फिर वो कहीं 3/4 फिर चेंज होता, कैसे निकालोगे, तरीका यही, तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, फॉर नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, अगर नेचर निकालना है थर्ड चार्ज के लिए क्या करेंगे बेटा, नेचर निकालना क्या करेंगे, या तो इस वाले पे, या तो समझे बात, या तो इस वाले पे या तो किसी पे भी निकाल के फोर्स निकाल लो बेटा, और उसको काय में कर दो इक्विलिब्रियम। हम काय पे निकाल लेते, चलो 1 पे, काय पे निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 निकालेंगे बेटा। पहला वाला क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू डी आना चाहिए, क्या होगा बताओ पूरा फॉर्मूला, के क्यू क्यू, यही है ना, इसकी वजह से देख रहा है, नहीं सर इसकी वजह से देख रहा है, डिवाइडर कितना आएगा बेटा, अपन यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 ये था ना, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है, के क्यू क्यू, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। दूसरा वाला बताओ बेटा, दूसरा वाला क्या निकलेगा, F13 कितना आएगा, F13 ठीक है बताओ, क्यू एक्स स्क्वायर है ना, क्या आना चाहिए, लिख दो यहाँ पर, क्या तुम्हें एक्स पता है, अब तो एक्स पता है ना, ठीक है। करो इसको, क्या करेंगे बेटा ना, डायरेक्शन और देख लो बेटा, ये प्लस ले रहा है, ये प्लस ले रहा है, डायरेक्शन किधर आएगी, ये भी प्लस दिया, ये भी प्लस दिया, डायरेक्शन किधर आएगी। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, दोनों की डायरेक्शन सेम, क्या करना पड़ेगा इसको, सम करके काय के बराबर रख दो, 0 के बराबर, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो इसको फिर से समझ लो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों प्लस, डायरेक्शन कौन सी है, अवे वाली, रिपल्शन वाली, प्लस प्लस डायरेक्शन कौन सी है, रिपल्शन वाली। मैं नाम नंबर लिख देता हूँ, ये 1 2 है, तो ये क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, पर तुम्हें सेम आएगी तो इसमें तो कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू आना चाहिए ना बेटा, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या करेंगे अपन, प्लस का भी टाइम के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। देखो इसको करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आएगा, एफ नेट विल बी 0, ठीक है। क्या करेंगे आप, F12 प्लस F13 मस्ट बी इक्वल्स टू, करो अब वैल्यू रखो बेटा, क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं अपन, इज इक्वल्स टू, देखो ये इधर प्लस का उधर जाके क्या हो सकता है, माइनस का हो सकता है, तो माइनस का होगा तो करो माइनस का, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू माइनस अपॉन आर स्क्वायर बाय के से के, क्यू से क्यू, क्या बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तुम्हें क्या निकालना था, स्मॉल क्यू निकालना था ना बेटा,
तो स्मॉल क्यू को लेफ्ट में ले लेते हैं, इसका ये माइनस लगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्यू ये 4 कहाँ आ जाएगा, निकल गया। आया नेचर वगैरह निकालना समझ में, आया समझ में।